पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। भारत नेपाल से आए हजारों की संख्या में महिलाओं ने किया बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान। कर्नाटक के गुलबर्गा में द फ्यूचर ऑफ पावर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आध्यात्मिकता से होगी भारत में शक्ति की पुनर्स्थापना। अहमदाबाद के मेमनगर तथा राजस्थान के फालना में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने दिए आशीर्वचन। हैदराबाद के शांति सरोवर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम। राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित नेत्रहीन बच्चों ने दी प्रस्तुतियां। लय और ताल पर किया अचंभित। एनआईटी फरीदाबाद सेवा केंद्र में स्वच्छ मन से स्वच्छ समाज में मीडिया के योगदान विषय पर सेमिनार। सिटी प्रेस क्लब फरीदाबाद और संस्था का संयुक्त आयोजन। सोलापुर के पुलिस आयुक्त ऑफिस में तनाव प्रबंधन कार्यक्रम। राजयोग अपनाने की सलाह। मदुरई के फॉर्च्यून पंडियान होटल में मानव संसाधन को प्रभावशाली बनाने पर कार्यशाला। शुभ लक्ष्मी लक्ष्मीपति कॉलेज में भी आयोजन। और जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र के 17 वर्ष पूरे। सेवा केंद्र के सदस्यों ने केक काटकर मनाई खुशियां। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के महिला प्रभाग द्वारा परमात्मा शक्तियों द्वारा महिलाओं में महान परिवर्तन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज भोपाल की अध्यक्ष अनुराधा सिंघई, महिला आयोग नेपाल के सदस्य मोनू हुमागेन, दिल्ली की शिक्षा अधिकारी सुनीता बत्रा, महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, मुख्यालय संयोजक बीके सविता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। One God, one word family. One God, one word family. एक यही आवाज हर दिल से निकली। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। कार्यक्रम में आई अतिथियों ने महिलाओं के अधिकारों तथा सशक्तिकरण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा महिला को सशक्त बनकर बुराइयां मिटाने की सलाह दी। नारी का पतन क्यों हो रहा है? हम अपनी फैमिली वैल्यूज खो रहे हैं, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसने ऑब्जेक्टिफिकेशन महिलाओं का बहुत ज्यादा किया है। बिना शक्ति के हम अच्छाई को भी धारण नहीं कर सकते और बुराई का भी त्याग नहीं कर सकते। हम सब के लिए कितने गौरव की बात है कि परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़ी है, हम महिलाओं पर पड़ी है। कार्यक्रम के दौरान कार्य क्षेत्र तथा घरेलू स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए राजयोग को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया गया। धर्म को जानते हुए, धर्म को मानते हुए धर्म युक्त कर्म नहीं है। वास्तव में ये हमारा भारत धर्म की मुख्य भूमि है। अगर आज इस प्रकार की परिस्थितियां देखते हुए भी नारी न जागे तो मैं समझती हूँ कहा गया है, नारी जागे जग जागे और नारी सो जाए तो जग सो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया एवं उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में 4000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कर्नाटक गुलबर्गा के एसएम पंडित रंग मंदिर में द फ्यूचर ऑफ पावर महाअभियान के अंतर्गत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कर्नाटक के वक्फ मंत्री डॉक्टर कमरुल इस्लाम, महाअभियान के निदेशक निजार जुम्मा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, रशिया सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी, गुलबर्गा आदर्श नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया समेत कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। विश्व शांति की ज्योति जगाओ।
इस अवसर पर महायोजना के निदेशक निजार जुम्मा ने उपस्थित लोगों को भारत की शक्ति से अवगत कराया तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान विश्व को परिवर्तन करने का आह्वान किया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि मैं जो कल से डिसाइड करूं कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे इंटेग्रिटी से काम करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करने का स्टेप ऑलरेडी शुरू कर दिया। इसके साथ ही मालू समूह कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर जगदीश मालू, मदर टेरेसा चैरिटेबल हॉस्पिटल के निदेशक फादर संतोष, गुरुकुल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की निदेशिका वीना मुकुंद समेत शहर की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की तथा आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा भी की। Power is within us. Somewhere we are not seeing it or realizing it, or somewhere we are too generalistic about it. Sometimes we don't focus on ourselves. I learned one thing, that to be a selfish and start thinking about yourself is okay. So that's one right move that will kickstart a better life. Our ideas are different, but then we all agree that from that we receive the power from the Supreme Being. Once we try to realize that, we try to transform ourselves. Once we transform, we put it into action. Power is something very beautifully described, that is a soft skill which is imbibed into the humans by the divine, and always the play of divine is accurate. इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने आध्यात्मिकता को अपनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। जयति जय लक्ष्मी नारायण, जयति जय लक्ष्मी नारायण। अहमदाबाद के मेमनगर सेवा केंद्र द्वारा नवनिर्मित सेवा केंद्र प्रभु वरदान भवन के उद्घाटन उपलक्ष्य में तथा सेवा केंद्र के द्विदशाब्दी महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर के हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पटेल, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला समेत संस्था के कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा संस्था द्वारा सिखाए जाने वाले राजों को परमात्मा से शक्ति लेने का एकमात्र स्रोत बताया। ये जो मेडिटेशन है, ये इतना पावरफुल, मोबाइल या कॉर्डलेस कहो, और इतना यूनिक है। इसको मैं पावरफुल कॉर्डलेस या मोबाइल इसलिए कहता हूं कि आप मेडिटेशन में बैठते हैं, सीधा परमात्मा से आपका कम्युनिकेशन चैनल खुल जाता है। दोस्तों, मोबाइल में तो सिग्नल आप खो भी चुकते हैं, मेडिटेशन में कभी सिग्नल नहीं खोते आप। ये निश्चय मानो, अब फिर से वही हम सर्वात्माओं का बाप फिर से ऐसी दुनिया बना रही है। प्रभु वरदान किसको मिल सकता है, और उसमें निस्वार्थ भाव की जो सेवा है, दिल व जान से, सिकवा प्रेम से जो सेवा करते हैं, कोई उसके अंदर अपना स्वार्थ नहीं रखते हैं, उन्हीं के लिए ऐसा वरदान मिलता है। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान राजयोग अभ्यास कराया गया, जिसका सभी उपस्थित लोगों ने लाभ लिया तथा इस विशाल कार्यक्रम में सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
इस अवसर पर अफ्रीका सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके वेदांती, महादेव नगर सब जोन प्रभारी बीके चंद्रिका, मेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। राजस्थान पाली के फालना में नवनिर्मित सेवा केंद्र दिव्य ज्योति भवन के उद्घाटन तथा फालना में ईश्वरीय सेवा की रजत जयंती समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन फालना के अध्यक्ष गंगाराम, सिंधी समाज के अध्यक्ष बीटी बचलानी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, डूंगरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, फालना सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। इस अवसर पर अतिथियों ने उपस्थित लोगों को धर्म के वास्तविक अर्थ से अवगत कराते हुए कहा कि धर्म अर्थात जीवन में दैवी गुणों की धारणा करना है। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को सेवा केंद्र से जुड़कर जीवन को महान बनाने का आह्वान किया गया। जब धर्म के नाम पर धर्म युक्त कर्म नहीं है, तब वो ही सृष्टि का रचयिता फिर से आकर के इसी भारत भूमि को फिर से स्वर्ग की भूमि बनाता है। मैं ये भी आशा करता हूं कि इस आध्यात्मिक केंद्र से और भी लोग जुड़े और अपना जीवन सफल बनावे। इस भव्य कार्यक्रम में केक काटकर खुशियां मनाई गई तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी शामिल किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक समूह के अध्यक्ष मांगीलाल सोनी समेत सभी विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। हैदराबाद के शांति सरोवर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन तेलंगाना के परिवहन मंत्री पी महेंद्र रेड्डी, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी चंद्रयाहा, यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित देवनार स्कूल के नेत्रहीन बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कौन कहता है कि इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता और मुख से बोल नहीं सकते। ताल में ताल मिलाकर करते नृत्य इन बच्चों की प्रस्तुतियाँ ये बताने के लिए काफी हैं कि ये परमात्मा की संरचना है और परमात्मा की ही देन है। हैदराबाद शांति सरोवर में अवसर तो था 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का, लेकिन वहां अंधे और बहरे बच्चों ने जिस तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दी, सचमुच ईश्वर की संरचना और ईश्वर की कृपा साकार होती। ये बच्चे गूंगे बहरे हैं, ये देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इन प्रस्तुतियों में वो सब कुछ बयां कर देते हैं ईश्वर ने जो उन्हें दिया है। प्रकृति ने भले ही उनको देखने के लिए नेत्र नहीं दी हो, सुनने के लिए कान नहीं दिए हो, बोलने के लिए मुख नहीं है, लेकिन उनके तीसरे नेत्र ने ऐसे ज्ञान के पर्दे खोले हैं कि वे जिस तरीके से प्रस्तुतियां दे रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी उसके सामने फीके हैं। इस 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना में यही संदेश दे गए बच्चे कि परमात्मा एक है, परमात्मा जानी जाननहार है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उस पर विश्वास करिए, आपको असंभव से भी संभव की ओर ले जाएगा।
इन बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रस्तुतियों के लिए अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना में ये चीजें इन बच्चों ने सार्थक कर दिखाई। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने सत्कर्मों की महत्ता को स्पष्ट करते हुए बताया कि इंसान को मुसीबत के समय उसके श्रेष्ठ कर्म ही साथ देते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। जस्टिस चंद्रయ్య గారికి ఈశ్వరీయ ప్రసాదము మరియు ఈశ్వరీయ కానుకను అందిస్తున్నారు। नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी धर्मपाल अग्रवाल, नागपुर एसटी महामंडल के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर राजीव घाटोले, नागपुर महानगर पालिका के सभापति गोपाल बोहरे, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, विदर्भ सब जोन प्रभारी बीके पुष्पा रानी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। बाजे समानता की पायल मन के तार मिलाओ, बाजे समानता की पायल मन के तार मिलाओ, स्वधर्म के गुण गाओ। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने महायोजना के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया, साथ ही समय की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करने पर प्रेरित किया। कोई भी साधारण कर्म अगर आप प्यार और खुशी से करते हो तो वो वैल्यूएबल एक्शन हो जाता है। खुशी, आनंद और लोग सब खुशी और प्यार के भूखे हैं आजकल, और वो आपको छोटे छोटे कार्य करने में फ्री में मिलती है। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इनके अथक प्रयासों से दुनिया में स्वर्ग जरूर स्थापित होगा। सत्कर्मों द्वारा परिवर्तन निश्चित आ सकता है, और मेरा भी यही मानना है कि अपन अपने से शुरुआत करें, खुद से शुरुआत करें तो निश्चित ही ये पूरे विश्व में परिवर्तन जरूर आएगा। मेरा मानना है ये बहुत आगे बढ़ेगा, सभी को हिम्मत भी बढ़ेगा अच्छे काम करने के लिए। हमको देख के आगे लोग भी उसको अपनाएगा, and there will be a momentum and there will be a synergy in this activity। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सत्कर्म के फार्म भरे तथा जीवन में मूल्यों को धारण कर श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया। नासिक के पंचवटी सेवा केंद्र पर भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्योति प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ वसंत खैरनार, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती समेत संस्था के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने जीवन में सत्कर्म के लिए मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। इसके साथ ही स्थानीय स्कूलों में भी महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने पर प्रेरित किया गया। एनआईटी फरीदाबाद सेवा केंद्र तथा सिटी प्रेस क्लब फरीदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। स्वच्छ मन से स्वच्छ समाज मीडिया के योगदान विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक सीमा त्रिखा, प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के सदस्य राजीव रंजन, सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष तथा दैनिक जागरण फरीदाबाद के ब्यूरो चीफ विजेंद्र बंसल, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा समेत शहर के कई पत्रकारों ने सहभागिता की। इस अवसर पर अतिथियों ने आज के समाज को स्वच्छ बनाने के लिए मन को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने तो आवाज दी कि सफाई करें। अगर ये सफाई जिनके हाथ में कलम है, अगर वो वहां पे सफाई हो जाए, मैं इसमें सभी को ही ले लूं, सभी की शुमारी करें, तो मुझे लगता है कि आधे काम हमारे वहीं से ही शुरू हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर शहर के नामी ग्रामी पत्रकार भी शामिल थे।
सोलापुर सम्राट चौक के पुलिस आयुक्त ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन और राजयोगा मेडिटेशन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीएसपी अश्विनी सानप, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमप्रभा, राजयोग शिक्षिका बीके उज्ज्वला, बीके रेणुका ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने राजयोग द्वारा स्वस्थिति को बेहतर बनाकर परिस्थिति पर विजय पाने की सलाह दी। इसके साथ ही तनाव से बचने के लिए समय की पाबंदी पर ध्यान रखने पर जोर दिया। तो कई बार हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि समय के अनुसार हमारा हर काम ना हो जाए तो हम डिप्रेशन में भी आ जाए। ऐसे केसेस भी आज होते ही हैं। कार्यक्रम के दौरान डीएसपी सानप को बीके बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं व्यक्त की। हैदराबाद के शांति सरोवर में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने संबंधों में मधुरता लाने के लिए हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर सभी के प्रति शुभ भाव रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। मदुरई के फॉर्चून पनियान होटल में इफेक्टिव एंड एफिकेशियस यूजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के मदुरई सेवा केंद्र से जुड़े तथा सोशल नेटवर्किंग और लॉयल्टी मार्केटिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीके बालाकिशोर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके बाला ने मानव संसाधन को प्रभावशाली तरीके से उपयोग करने पर प्रकाश डाला तथा स्व प्रबंधन से कार्य व्यवहार में सफलता पाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान सीडा के अध्यक्ष अश्विन समेत कई उद्योगपति शामिल हुए तथा बीके बालाकिशोर को सीडा की ओर से प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। ऐसे ही मदुरई के शुभ लक्ष्मी लक्ष्मीपति कॉलेज में भी इमोशनल इंटेलिजेंस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बाला ने भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने राजयोग का अभ्यास कराया। कोटा के महापौर महेश विजय ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने उनसे मुलाकात कर संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र के 17 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। अपनों का घर है, दूरों की नगरी, फरिश्तों का शहर। कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया तथा केक काटकर इस अवसर की खुशियां मनाई। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों ने 17 सालों में हुई सेवाओं से अवगत कराया तथा राजयोग द्वारा स्व परिवर्तन कर समाज को नई राह दिखाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश विदिशा के शंकर नगर स्थित शिवलोक निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सृष्टि चक्र एवं समय की पहचान विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, भोपाल जोन निदेशिका बीके अवधेश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष बताते हुए वर्तमान समय चल रहे संगम युग की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जाना कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है, इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म किए जाएं जिससे जीवन अच्छा हो सके। महाराष्ट्र शहादा के सारंग खेड़ा मैदान में 7 दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहादा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, राजयोग शिक्षिका बीके शीला समेत संस्था के सदस्यों ने हजारों लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया तथा राजयोग द्वारा भौतिक, शारीरिक व मानसिक सुख लेने की जानकारी दी।
हरियाणा सफेदो सेवा केंद्र द्वारा मलार गांव में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन सरपंच कुलबीर शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके रेखा, बीके रजनी समेत संस्था के सदस्यों ने गांव वासियों को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। इसके साथ ही सरपंच शर्मा को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।